हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। देखते हैं आज के दिन हमारी निफ्टी 50 मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और कल के दिन यानी कि ट्यूसडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। कल हमने क्या डिस्कशन की थी, यानी कि फ्राइडे के दिन जो हमने डिस्कशन की थी मंडे के लिए, क्या था कि यहाँ पे अपना एक लेवल है। कौन सा पॉइंट है? वो पॉइंट है 17,417 के नीचे अगर मार्केट निकलती है हम क्या करेंगे, पुट की पोजीशन लेंगे। पहले पॉइंट के बीच मार्केट नीचे से निकलती है, दोबारा रीटेस्ट करने जाती है अप्रॉक्सीमेट इस पॉइंट के आसपास, और वहीं से मार्केट बहुत अच्छी फॉल करती है। और यहाँ पे अपना एक पॉइंट निकल के आता था, जो फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे निकल के आ रहा था, सॉरी सेकंड टारगेट था 17,290। और बीच में मैंने आप लोगों को एक यहाँ पे लेवल भी दिया था। वो कौन सा लेवल था? 17,328। और बोला था कि इस लेवल का थोड़ा ध्यान रखना, मार्केट यहाँ कंसोलिडेट कर सकती है, या मार्केट नीचे आके ऊपर जा सकती है, या मार्केट यहाँ टाइम वेस्ट कर सकती है। और एग्जैक्टली मार्केट ने वो चीज की भी। और ये वाला लेवल पहले तो मार्केट नीचे आई, फिर नीचे इसके डगमगाती रही, फिर ऊपर चली गई, फिर इसके ऊपर लटकती रही। सॉरी, वो लेवल यहाँ अप्रोक्सीमेट इस पॉइंट के आसपास वो लेवल है। जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ कहीं वो लेवल कौन सा है? वो इस पॉइंट के आसपास है। पहले मार्केट नीचे आई, यहाँ डगमगाती रही, ऊपर चली गई, फिर ऊपर चलती रही, फिर नीचे आई, फिर उसके ऊपर चली गई। मोरल ऑफ द स्टोरी के मार्केट ने बहुत छोटी रेंज के अंदर ही आज सारा दिन निकाल दिया। सिर्फ फर्स्ट टाइम का जो है मोमेंटम वही मिला, सिंपल। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो स्कैल्पर्स हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से उनको एक छोटी छोटी ट्रेड्स यहाँ पे देखने को मिली, तो वो ट्रेड्स बस यहीं तक की थी। और दोबारा मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया। पहले नीचे थी, इस ब्रेकआउट के ऊपर अच्छा मोमेंटम एक एक्सपेक्टेड था, बट मार्केट ने यहाँ पे एक मोमेंटम को स्लो करने के बाद एक लास्ट हार में मोमेंटम दिया। दैट्स इट। ये सारे पॉइंट्स जो स्कैल्पर होते हैं, जो हैवी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, उन्होंने तो ट्रेड किया, बट जो 1 लॉट या 2 लॉट या 3 लॉट में काम करते हैं उनके लिए दिक्कत परेशानी रही। एक चीज और मैंने आप लोगों को बोली थी कि अगर मार्केट इस पॉइंट के नीचे निकलती है तब आप लो क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करना, पुट के साइड भी, और जब मार्केट कॉल साइड निकलेगी तब भी आप लो क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करना। यही चीज बोली थी। लो क्वांटिटी का मतलब इस रेंज से था, ये एक्सपेक्टेड थी कि मार्केट कुछ इस तरीके से काम कर सकती है। और वो काम कहां कर सकती है? अप्रॉक्सीमेट इस लेवल के आसपास कर सकती है, जो था 17,328। और एग्जैक्टली वो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो मेरी एनालिसिस थी, मेरे हिसाब से थी, मेरे माइंड में थी, वो चीजें मार्केट में हुई, नो डाउट। थोड़ा सा क्वांटिटी को देखो, मार्केट चलती रोज है, नो डाउट। कभी मार्केट बहुत अच्छा मूव दे देती है, नो डाउट। कभी मार्केट स्लो मोमेंटम करके बंद हो जाती है, कभी मार्केट अप डाउन करती है। इन तीनों चीजों को हैंडल कैसे करते हैं? यहाँ पे होती है फुल क्वांटिटी, यहाँ पे होती है हाफ क्वांटिटी, और यहाँ पे होती है लो क्वांटिटी। अपनी क्वांटिटी को ट्रेड करते हैं, सिंपल। क्वांटिटी जैसे ही अपनी, अब फुल क्वांटिटी क्या होता है? किसी के पास कैपिटल होता है कि वो 10 लॉट ट्रेड कर सकता है। हाफ क्वांटिटी का क्या मतलब है कि आज मोमेंटम स्लो होगा, हम 5 क्वांटिटी ही ट्रेड करेंगे, सिंपल। क्योंकि फुल अगर 10 क्वांटिटी मैं यहाँ पे ट्रेड कर दूंगा तो उतना बड़ा एसएल होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर मैं क्वांटिटी लो करूंगा, अगर एसएल हिट भी होगा तो वो माइनर सा होगा। आप लोगों को ये कभी, मे भी मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से किसी ने एनालिसिस की होगी। आज 27 फेब है, कल 28 हो जाएगा। आप 1 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक अपने अपने अकाउंट में, अपने अपने जो डीमैट अकाउंट है उसके अंदर अपनी ट्रेड बुक चेक करना कि उसमें आप लोगों को कितनी ट्रेड आप लोगों ने ली, उनमें से कितनी प्रॉफिटेबल हैं और कितनी लॉस में है। फिर उसकी रेशियो निकालना कि आप लोग कितनी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स करते हो और कितनी लॉस वाली ट्रेड्स करते हो। एक टास्क हो गया आप लोगों के लिए। जो लोग एक्चुअल में ट्रेडर बनना चाहते हैं वो इस चीज को जरूर एनालिसिस करेंगे। तो ये क्या हो गया? टास्क 1। अब इसके अलावा जो टास्क 2 है उसके अंदर आप लोगों को क्या एनालिसिस करना है कि जो लोगों ने, आप लोगों ने जो एसएल दिए, जो काउंट यहां पे निकल के आएगा, जो एसएल दिए वो एवरेज कितने रुपीस के हैं। वो एवरेज 1000 के निकल के आते हैं, 2000 के होते हैं, 3000 के होते हैं, 3500 के हो रहे हैं, या 5000 के होते हैं। और एवरेज जो आपके यहाँ पे प्रॉफिट्स हुए हैं वो, मतलब इसको ए पॉइंट मान लो, इसको बी पॉइंट। अब जो प्रॉफिट हुए हैं वो एवरेज आपके कितने प्रॉफिट हुए हैं और उनका एवरेज क्या है। दैट्स इट। इस चीज को थोड़ा सा एनालिसिस करो, आप लोगों को थोड़ा 5-10-20 मिनट लगेंगे, है ना। जैसे आज मैंने अपनी जो एनालिसिस है वो की, उससे मुझे पता चलता है कि मेरी इस बार एक्यूरेसी कितनी आई, और मेरे पास जो एसएल हिट हुए वो एवरेज कितने पॉइंट के थे
सो दैट जो मार्च चलेगा, जो मंथ स्टार्ट होगा, मैं उसको वहां पे जाके सेट कर सकूं, ठीक कर सकूं, उसमें और कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट लेके आ सकूं, सो दैट मेरे लॉसेस कम हो और जो मेरा प्रॉफिट है जो 1:3 का होना चाहिए था, क्या वो 1:2 का ही बन रहा है? अगर ये हो रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है, बट एसएल जरूर आप रिड्यूस कर लो। अगर 1:3 के निकल रहे हैं, दैट्स गुड। इसमें फिर आपको अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर कोई इंप्रूवमेंट करने की या उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अपना अपना डीमैट अकाउंट जरूर एनालिसिस करो, ठीक है। देखते हैं कल के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। मार्केट ने बहुत अच्छा एक डबल बॉटम आज के दिन बनाया। ये डबल बॉटम क्या है? एक रिवर्सल साइन है। अगर कल मार्केट इस पॉइंट के ऊपर निकलना शुरू करेगी तब हम बहुत अच्छे मोमेंटम में कल के दिन भी दिख सकते हैं, नो डाउट। अब डे के चार्ट के ऊपर एक बार देखते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। अगर आप डे के चार्ट के अंदर कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो आपको मार्केट यहां पे सपोर्ट, यहां पे सपोर्ट, यहां पे सपोर्ट, और दूसरा क्या है, ये कुछ इस तरीके का पैटर्न एक प्राइस एक्शन मार्केट में नजर आ रहा है, जो कई दिनों से मैंने आप लोगों को ये बोला हुआ था। और मार्केट ने यहाँ पोज लेकर इस चीज को ब्रेक किया और नीचे एक रेजिस्टेंस जो है, एक क्लोजिंग आज हमें नीचे के साइड मिली। कल क्या हो सकता है? अगर ये ब्रेकआउट करके एक कैंडल बने, फिर दोबारा बने, फिर 3 बने, 3-4 दिन इस हफ्ता मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे नीचे रहे, ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट करे, फिर जब ये फर्दर जाएगी तो बहुत अच्छा मोमेंटम हमें मार्केट के अंदर मिल सकता है। अगर हम इस पॉइंट का ही जो लगाएं, हिसाब किताब लगाएं, तब भी हमें बहुत अच्छे जो पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छे टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे 16,450 अप्रोक्सीमेट हमें मिल सकते हैं। और राइट नाउ मार्केट है हमारी 17,400 के अप्रोक्सीमेट ही लगाओ, है ना। तो पूरे 1000 पॉइंट का यहाँ पे गिरावट है अगर मार्केट यहाँ ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके इसको नीचे जाए, ठीक है। राइट नाउ क्या हो रहा है, मार्केट ने एक क्लोजिंग जरूर दे दी, अब एक कैंडल और नीचे आनी चाहिए, फिर दोबारा कैंडल, एक और कैंडल, 3-4 कैंडल्स यहाँ पे नीचे बन जाएं डे के चार्ट के अंदर, फिर जबरदस्त मोमेंटम यहाँ पे मिल जाएगा। सो 1-2 दिन हमें और वेट करना पड़ेगा। ये तब कंडीशन है अगर मार्केट हमारी इस कैंडल का लो ब्रेक ना करे। अगर मार्केट ने हमारा इस कैंडल का लो ब्रेक करके इसके क्लोजिंग नीचे दे दी, फिर मार्केट हमारी धड़ाधड़ वन साइडेड मूव के अंदर ही गिरती हुई मिलेगी। सिंपल इतना सा काम हो सकता है। ये है व्यू, जो लॉन्ग टर्म व्यू मार्केट के अंदर बना हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज, मार्केट के अंदर अभी थोड़ी पैनिक सिचुएशन चल रही है, एक शार्प सेलिंग हो सकती है अगर यूएस साइड से, यूएसए से और एक फेड की जो एक अनाउंसमेंट्स रहती हैं, जो पॉलिसीज रहती हैं, है ना, जो इनकी एक नोटिफिकेशंस रहती हैं, हम ये कह सकते हैं अपडेट्स रहती हैं, वो कह सकते हैं, अगर ये कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव किसी तरीके का मार्केट के ऊपर असर ना करे तो, ठीक है। अगर इनका कोई नेगेटिव इंपैक्ट आया तो मार्केट बहुत अच्छे तरीके से गिर सकती है। ऑलरेडी हमने ये दिन जो है ओपनिंग ऊपर थी, नीचे क्लोजिंग है, और हम एक ब्रेकआउट के नीचे क्लोज कर चुके हैं। अगर कल के दिन जो भी अपडेट आएंगी उससे मार्केट के अंदर और भी ज्यादा दिक्कत परेशानियां हो सकती हैं, डाउन साइड जा सकती है मार्केट। सिंपल इतना सा काम है। देखते हैं कॉल के साइड मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी। कॉल के साइड देखो, मार्केट में एक आम नॉर्मल अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं तो सेफ ट्रेडिंग कब है? सेफ ट्रेडिंग तब है जब मार्केट इस पॉइंट के ऊपर निकले। कौन सा पॉइंट है? 17,490, 490 इसके ऊपर निकलेगी तभी हम कॉल की पोजीशन सेफ साइड हम चल सकते हैं। अदरवाइज मार्केट में ये वाला जो एक सिनेरियो है, ये क्या है? एक रिस्की सिनेरियो है। अदरवाइज मैं आप लोगों को ये भी बोल सकता हूं कि 17,417 के ऊपर आप कॉल की पोजीशन ले लो, नो डाउट आप यहां से ले सकते हो और मिल भी सकती है, क्योंकि मार्केट ने आज अपने रेजिस्टेंस के ऊपर जाके क्लोजिंग दी। अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होकर थोड़ी देर कंसोलिडेट करके इसको ब्रेक करे तो बहुत अच्छी मोमेंटम हमें यहां तक की मिल सकती है। बट कितनी की मोमेंटम है? ये छोटी सी मोमेंटम है, ज्यादा कुछ नहीं है। 30 पॉइंट 70 पॉइंट के अप्रोक्सीमेट ये मोमेंटम है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हो सकता है। अच्छा, दूसरा, अगर मार्केट यहां से जाके रेजिस्ट करती हुई नजर आए तब हम पुट की पोजीशन जरूर ले लेंगे। बट ये वाला जो पुट की पोजीशन है, यहां से जो रिवर्सल होगा, कहां से होगा? 17,500 का लेवल, जो आप लोगों को एक राउंड फिगर मान लो, 17,490 तो मैंने बोला, ये आप इसको राउंड फिगर मान लो। तो यहां से मार्केट जब रिवर्स करेगी तब हम पुट की पोजीशन ले लेंगे, क्योंकि ओवरऑल मार्केट भी नेगेटिव सेंटीमेंट के अंदर है और यहां से भी पुट की पोजीशन नेगेटिव में जा सकती है। रिस्की ट्रेडर यहां से लो क्वांटिटी के अंदर अपनी कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। कहां से? इस पॉइंट से। कौन से लेवल से?
17,417 से अपनी कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। टारगेट यहीं तक का मिलेगा 17,490 तक का, दैट्स इट। और जो सेफ ट्रेडर है वो अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, बहुत अच्छा सिनेरियो हो जाएगा, यहां से फिर रिवर्सल का आप वेट करना, रिवर्सल हो जाए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दूसरा सिनेरियो, अब ये तो है कॉल का सिनेरियो जो यहां यहां हो जाना चाहिए, सिंपल इतना सा काम है और तो ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर सेकंड सिनेरियो क्या आता है, सेकंड थॉट क्या आती है, अगर मार्केट खुदा ना खास्ता ये वाला जो एक लेवल है 17, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूं फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। यस, यहां पे जो लेवल है 17,490, अगर मार्केट इसके ऊपर कम से कम 15 मिनट तक सस्टेन कर जाए और उस कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक होगा हम कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। टारगेट कौन सा रहेगा, 17,585, दूसरा 17,652 और फिर रहेगा 17,716। फिर हम यहां पे क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। सेफ ट्रेड मैंने इसलिए बोला कि इसके ऊपर सेफ ट्रेड आप लोगों को मिलेगी, राउंड फिगर कर लो 17,500 के ऊपर ही आप लोगों को सेफ ट्रेड मिलेगी। अदरवाइज यहां पे पॉइंट है 17,417, यहां से लेके यहां तक का जो है एक रिस्की लोगों के लिए है और लो क्वांटिटी में वो ट्रेड कर सकते हैं अगर किसी ने ये 70 पॉइंट, ये वाले जो है ये 70 पॉइंट ट्रेड करने हैं। अदरवाइज गैप अप के सिनेरियो के अंदर मार्केट यहां से रेजिस्ट करके वापस आएगी तो अच्छी खासी हम पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं, जिसमें पहला टारगेट ये वाला रहेगा और दूसरा टारगेट अप्रोक्सीमेट हमें यहाँ पे मिलता है 17,371 और फिर लास्ट हमें यहाँ कहीं मिलता है जो है 17,290। तो ये तीन टारगेट हमें फिर पुट की पोजीशन में ऊपर से जब मार्केट नीचे आएगी तब मिल सकते हैं, दैट्स इट। फिर मार्केट आके इस रेंज में फंस जाएगी, इतना सा काम मार्केट के अंदर होगा। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि मार्केट डाउन साइड है और हम अपर साइड की बात कर रहे हैं, सिंपल इतना सा ट्रिकी है ये, ठीक है। अगर पुट की बात करें, देखो पुट बहुत अच्छा सिनेरियो बन जाएगा अगर मार्केट हमारी फ्लैट ओपन हो जाए। फ्लैट कहां, इस पॉइंट के ओपन बीच में ओपन हो जाए, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या करे मार्केट, जो ये वाला पॉइंट है 17,470 और नीचे वाला जो पॉइंट है 17,328, इन दोनों के बीच में ओपन हो जाए और इस पॉइंट को ब्रेक करे, ठीक है। इस पॉइंट को ब्रेक करते ही ये जो आज का लो है ये सबसे पहला टारगेट हमारा बन जाएगा। लो कितना है, जस्ट 1 सेकेंड, ये लो है हमारा 17,300 का, ठीक है, 17,300। अब आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे तो 328 की बात कर रहे हो और यहाँ पे 300 है, सिर्फ 28 पॉइंट के लिए हम ट्रेड करेंगे। तो कोई इशू नहीं है भाई, आप इस रेंज को छोड़ सकते हो अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होती है तो, ठीक है। आप इस चीज को लीव कर सकते हो, छोड़ सकते हो। सेफ ट्रेड फिर से कहां से बनेगी, सेफ ट्रेड हमारी बनेगी 17,300 के नीचे हमारी पुट की पोजीशन सेफ साइड बनेगी और इसके अंदर क्या है, फिर हम अच्छे खासे टारगेट्स देख सकते हैं। जैसे जैसे टारगेट मिलेंगे हमें 17,238, 17,164, 17,063 और लास्ट तो फिर 17,000 के ऊपर तो फिर हम क्या करेंगे, आराम से बैठ जाएंगे, फिर यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे क्योंकि मार्केट के अंदर फिर एक एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट ये काम करेगी। सिंपल इतना सा काम है। गैप डाउन के सिनेरियो में यहां तक का रीटेस्ट मिल जाए बहुत अच्छी बात हो जाएगी 17,300 तक का, या तो वो यहां तक का रजिस्ट करेगी या फिर गैप डाउन ओपन होके इस पॉइंट तक का, ये वाला कौन सा पॉइंट है 17,328 है ना, साफ लिख देता हूं 17,328, फिर यहाँ तक यहां से मिल जाए, फिर जब यहां से क्रॉस दोबारा करेगी है ना ये वाला, फिर हमें पता चल जाएगा। अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो गई और यहाँ पे रेजिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, ये नहीं हमें पता चल रहा। अदरवाइज मार्केट यहाँ चले जाए और दोबारा जब इस पॉइंट को क्रॉस करेगी तब हम ट्रेड कर लेंगे, दैट्स इट। इतना सा सिंपल चीज हो जाएगी, है ना। तो आज के एनालिसिस में सिर्फ इतना ही है और ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करो, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर किया करो और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कल की एनालिसिस से मुझे लगता है आप लोगों का यहाँ पे एसएल या लॉस, ज्यादा बड़ा लॉस नहीं लिया होगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को लो क्वांटिटी के लिए बोल दिया था। ये चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं। आप लोग बहुत सारे लोग पूछते हो कमेंट सेक्शन के अंदर या मुझे टेलीग्राम के ऊपर मैसेज करते हो, सर आपको कैसे पता चलता है कि आपको लो क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड करनी है। देखो ये चीजें एक्सपीरियंस से पता चलती हैं। जहां पे मार्केट का लगता है कि रेंज बाउंड हो जाएगी और इस एरिया के आसपास जाके दिक्कत परेशानी करेगी तो अब हमें क्या करना पड़ता है,
ट्रेड भी करना है नो डाउट, इसलिए हम एसएल लगाते हैं, सिंपल। बट क्वांटिटी लो कर लो, कम कर लो तो एसएल छोटा हो जाएगा, सिंपल। टारगेट श्योर नहीं होता कि मिलेगा, है ना, वहां पे हम क्या करते हैं, क्वांटिटी लो कर लेते हैं, सिंपल। इतना सा काम करना होता है। जहां पे मार्केट पता है हमें ट्रेंडी मार्केट है, फटाफट नीचे नीचे जाएगी, वहां से हम फुल क्वांटिटी ट्रेड मार लेते हैं कॉन्फिडेंस के साथ कि मार्केट वन साइडेड तो जा ही रही है, 5 मिनट रुक के जाएगी, 10 मिनट रुक के जाएगी, नीचे आ जाएगी, पुल बैक ले लेगी, फिर नीचे आ जाएगी, फिर पुल बैक ले लेगी, फिर नीचे आ जाएगी, पुल बैक ले लेगी, बट जा तो नीचे रही है ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ट्रेड मार देते हैं। इतना सा काम है। अपने चैनल का नाम है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन, मैंने अभी चलाया भी नहीं, ग्रेट। This Sunday we are organizing a learning session निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जो न्यू व्यूअर हैं, और चैनल जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल जरूर दिया गया है, आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जरूरी हो जाता है, कई बार मैं कुछ इमीडिएट जो है अपडेट आप लोगों को दे देता हूँ। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखते हैं मंडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी। हाँ, एक चीज और कि संडे के दिन मैं लर्निंग सेशन ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, जिन लोगों का इंटरेस्टेड है वो टेलीग्राम चैनल में जाके अपनी सीट बुक करवा सकते हैं, और टेलीग्राम का चैनल आप लोगों को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं कल के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी। तब तक के लिए थैंक यू।